हाँ जी शेख, मैं ऐसे तो मैं तौहीद में विश्वास रखता हूँ। हाँ, और मैं ईरान के बारे में इसलिए सपोर्ट करने आया। पिछले हफ्ते में आपके एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, आई प्लस में, टीवी में, कि आप एक वीडियो में बोल रहे थे कि सऊदी अरब ये पैलेस्टाइन को ज्यादा सपोर्ट करता है ईरान से भी। हाँ, तो फिर इस हम्म। बारे में मुझे बात करनी है कि सऊदी अरब जो ईरान पैलेस्टाइन या फिर गाजा के लोग को ज्यादा सपोर्ट करता है या फिर ईरान के लोग। हाँ, तो फिर मुझे इस बारे में बात करना है। देखिए, मैं न्यूज भी देखता हूँ। हाँ, तो फिर मैं जितना भी न्यूज देखा हूँ, इतने दिन पैलेस्टाइन में इसराइल अटैक कर रहे थे, तो फिर कौन सी खुल न्यूज़ के देखते कोई हैं? देख शेख, मैं जैसे कि हमारे इंडिया के जो गोदी मीडिया, इसके न्यूज नहीं देखता हूँ। कुछ कुछ हम्म। अपने जो यूट्यूब चैनल में जो कुछ कुछ यूट्यूबर है, हाँ, वो अपने से वीडियो जैसे बनाते हैं रिसर्च करके। जैसे जैसे अभिषार शर्मा, रविश कुमार। तो मतलब ईरान के बारे में और खलीज के हालात के बारे में आप रवीश कुमार की और अभिषा शर्मा की वीडियो देखते हैं? नहीं, हाँ, कुल अभी आपके तो नॉलेज का सोर्स ये दो यूट्यूबर हैं? नहीं, और एक एक महत्वपूर्ण को और एक यूट्यूबर देता है, फराज मालिक बोल के। हाँ, वो हमेशा महत्वपूर्ण को जितना भी जो जितना भी खबरें है हाँ, वो मतलब देते यही हैं। आपका हाँ, नॉलेज का सोर्स है। चलिए ठीक है। हाँ, हाँ। इतनी तो बात क्यों? वाज़ेह हो गई ना कि आप जो बात कर रहे हैं आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये समझ में आ गया। आगे बोलिए। हाँ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हमास वगैरह हो या फिर गाजा के जितने भी लोगों के ईरान ज्यादा सपोर्ट करता है। और आप देखिए, गाजा के लोगों के पास भी आप जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे ईरान हमारे ज्यादा करीब है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। हाँ, और सऊदी अरब पहले सपोर्ट करते थे, ये मैं मानता हूँ, पर अभी जो बादशाही जैसे कि किंग भाई सलमान, ये इतना। हमास के वज़ीरों तक का बयान मौजूद है, जो वहाँ के हमास की अहम तरीन तंजीमों में से और फ़लस्तीन की जो मुज़ाहमत करने वाली तंजीमें हैं, उनके ज़िम्मेदारों का बयान मौजूद है इस बारे में। अभी मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद वो चला भी दूँगा, आप बोलेंगे तो। उन लोगों ने कहा है कि जितना ताउन हमको अरब से मिला है, उतना किसी से नहीं मिला। हथियार के सिलसिले में हो, माली मुआवनत के सिलसिले में हो, या फ़लस्तीन के जो पनाहगज़ी हैं, पनाहगज़ी को क्या बोलते हैं? रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ को पनाह देने के मामले में जितना सपोर्ट अरब के लोगों ने किया है, ये बात तो खुद फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ये बात तस्लीम की है। ये मेरे ऊपर आप कर्ज़ है, मैं इंशाअल्लाह ताला भी वो वीडियो आपको दिखा दूँगा। आगे बोलिए आप। नहीं, नहीं, ठीक है, तो फिर ऐसे पहली बात तो जैसे ये कि कि आपके पास देखिए, आपने अगर उर्दू और हिंदी के 2-4 यूट्यूबर लोगों को सुना है और उस नॉलेज की बुनियाद पर हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज ही नहीं है। आपके पास ना कोई इंटरनेशनल अखबारों से मुतालिक वहाँ से हासिल किया गया मवाद है। आपने ना अरबी वेबसाइट्स पढ़ी है, ना डायरेक्ट फ़लस्तीनी रहनुमाओं के बयानात सुने, तो हम आपसे क्या बात करें इस मौज़ू पर? कितना आदाद कुछ आपके पास कुछ स्टेट्स हैं, आदाद-ओ-शुमार हैं कि भई ये फ़लस्तीनियों में इतना पैसा ईरानियों ने दिया है, इतना पैसा अरबों ने दिया है, इतने फ़लस्तीनियों को ईरान ने पनाह दी है और इतने फ़लस्तीनियों को अरब ममालिक ने पनाह दी है। कितनी जंगें अरबों ने की हैं, किस तरह के मुज़ाकरात हुए हैं फ़लस्तीन के मामले में, ईरान किस तरह का सपोर्ट करता रहा है और किस तरह का खलफशार मचाता रहा। खुद हमास के बारे में आपकी क्या नॉलेज है? कितना जानते हैं आप उसके बारे नहीं में? शेख, शेख देखिए, ये जो 1.5 साल ने इसराइल ने जो गाजा के ऊपर बमबारी की, तो इसके हुँ। बारे में जो यमेन की हूती है या फिर जो हिजबुल्लाह, ये लोग खुल के लड़ाई में आ चुके थे। पर जो अरब ममालिक है, तो ये सब लोग बयानबाजी करते थे। हाँ, ये लोग खुल के सामने नहीं आते थे कभी भी कि ये करेंगे तो फिर तो हम अमेरिका और आप इसराइल समझते को हैं कि तेल नहीं सपोर्ट का देंगे। सिर्फ़ यही आप समझते हैं कि सपोर्ट का सिर्फ़ यही तरीका है कि जंग में कूद जाया जाए? सपोर्ट सिर्फ़ इसी तरीके से नहीं, होता है। अच्छा, इस जंग में कूदने के बाद क्या हुआ गज़ा का? नहीं, चलो आप जंग में मान तो लेते हैं कूदने के आपके बाद तरीकों, शेख, इस जंग में कूदने के बाद गज़ा का क्या हुआ? आज़ादी मिल गई फ़िलिस्तीन को, हालात पहले से बेहतर हो गए या पहले से खराब हुए? क्या हुआ? 7 शेख है। अक्टूबर के हादसे के बाद अब चलिए मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि जंग ही एक मसले का हल है इस पूरे मसले में और वो ही आदमी ईरान का मुखलिस है जो जंग कर रहा है इसराइल से। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल के बाद जो आप कह रहे हैं कि ईरान के सपोर्ट से हमास ने हमला किया और फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। इस पूरे स्ट्रगल के बाद क्या हुआ? गज़ा आज़ाद हो गया, इसराइली भाग गए छोड़ कर के, या जो हालत थी गज़ा की और बदतर हो गई, क्या हुआ?
शेख, ऐसे तो जो वेस्ट बैंक है वहां पे भी इसराइल ऐसे ही बमबारी करते हैं कभी कभी। हाँ, तो फिर हम्म। और जो ये गाजा की आप जो मेरे सवाल का जो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हिकमत अमली थी, आप कह रहे हैं बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, जंग लड़नी चाहिए। आप ये बोल रहे हैं ना कि इसराइल से जंग लड़ी जाए, यही चाहते हैं आप ना? जी शेख। शेख, आप ये ऐसे चाहते हैं तो कि जंग जंग लड़ी जाए? नहीं नहीं शेख, आप यही मेरे चाहते मेरे हैं कि जंग लड़ी जाए, तो इस जंग का नतीजा क्या निकला? शेख, उससे क्या थोड़ा मेरे इससे मैं फिलिस्तीन पॉइंट। आजाद हो गया? जो वहां सूरत हाल थी वो बेहतर हुई या और बदतर हो गई? हाँ, मैं एक मेरे पॉइंट को रख दूं। मुझे जंग लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो इसराइल और अमेरिका को तेल नहीं दे सकता है। वो बोल रहे, वो लोग तो बोल सकते हैं कि हम लोग आप लोगों की तेल नहीं देंगे, आप ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर ऐसे टॉर्चर करेंगे तो फिर हाँ, ऐसे तो अच्छा, वो लोग कर ये सकते किसी हैं। यूट्यूबर ने आपको बताया है? नहीं, यूट्यूबर नहीं, ये तो जैसे कि ईरान ने अब हरमुज अरे भाई, जल। ये आप क्या किसी मोहल्ले के पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है? एक मर्तबा अरबों ने ये स्ट्रेटेजी भी अपना करके देखी है ना? आपको पता है कि अरबों ने ये स्ट्रेटेजी भी अपनाई है एक मर्तबा? हाँ, मुझे पता है। अरबों ने अपने तौर पे ये स्ट्रेटेजी भी अपना करके देखी है, और उससे वो जितना बेनिफिट हासिल कर सकते थे उतना बेनिफिट हासिल किया, ये भी जानते होंगे आप। नहीं, जो सऊदी अरब के जो बादशाह थे उसको तो मार दिया, उसके हाँ। बाद ये टैरिफ। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी, उस वक्त उससे जो फायदा हासिल कर सकते थे, इसराइल के कब्जे में जो जमीनें थी उसको छुड़वा सकते थे, उन्होंने छुड़वा करके देखी। अरब के लोगों ने जंगबंदी के जरिए से भी जो फवायद हासिल कर सकते थे उन्होंने हासिल, जंग के जरिए से भी जो फवायद हासिल कर सकते थे उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, और हासिल हुए भी जितना वो कर सकते थे। माशी बैकआउट पेट्रोल नहीं दे करके भी जो सूरत हाल वो हासिल कर सकते थे, हासिल की उन्होंने। वो तो अपने तौर पे, और अब वो डिप्लोमेसी के जरिए से चाहते हैं कि कोई रास्ते का हल निकले। आप जो समझ रहे हैं ना कि जंग लड़ना ही हर मसले का हल होता है, हर मसले का हल जंग लड़ना नहीं होता। हर मसले का हल मुजाहमत नहीं होता। खुद हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है? जी हो रहे हैं, तो फिर हो रहा है। जैसे तो क्या हम हर पैलेस्टाइन। मसले, क्या उस जुल्म से बचाने के लिए क्या हम हर में से हर कोई हथियार उठा लेता है? हम भी तो डिप्लोमेसी और सियासत के जो तरीके कार होते हैं उससे कोशिश करते हैं ना अपने भाइयों की मदद करने की। शेख, तो फिर ठीक है, हम देश के माहौल खराब नहीं करना चाहते, पर वहाँ पे तो सभी मुस्लिम ठीक है। ममालिक है। हाँ, अरे भाई, और आप वहाँ अपने पे देश का माहौल खराब नहीं, आप जब आपके लिए बात आती कि आप खड़े हों अपने मजलूम भाइयों की हिमायत के लिए, तो आपको ये समझ में आता है कि हम अपने देश का माहौल नहीं खराब करना चाहते हैं। और वो जंग लड़ करके अपने अपने देशों का माहौल खराब कर लें, अपनी इकॉनमी तबाह कर लें, वो इजाजत दे दें कि एक तरफ वो अमेरिका और इसराइल से उलझे और दूसरी तरफ ईरान आकर के पूरे अरब पे कब्जा कर ले, मुसलमानों का कत्लेआम करें। इस वक्त तो अरब के लोग दो बड़े दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक तरफ इसराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। अगर इस वक्त किसी भी तरह की जंग की सूरत हाल पेश आई तो ईरान तो सबसे पहले इन अरब ममालिक पर बम बरसाएगा। आप पूरे इस सूरत हाल में भी देखें, कितने बम उसने और ड्रोन उसने इसराइल पर छोड़े हैं और कितने बम और ड्रोन वो अरब मुल्कों पर छोड़ रहा है। अगर ईरान के पास एक आखिरी हथियार भी बचा तो वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको उसको अरब ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पर तो ईरान तो ईरान तो अमेरिका एक की। ईरान क्या ईरान हाँ, ईरान तो अमेरिका की जो एयरबेस है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ, ये तो देश के ऊपर झूठ बात बोल है रहे ये, हैं कि झूठ बात है ये। ईरान इसलिए तो बोल रहा बोल हूं ना, रहे हैं। आपसे क्या बात करें हम? आपके पास कोई सोर्स ही नहीं मालूमात का। आप जाकर के अभी आप कुछ भी नहीं जानते इस, मतलब आप सिर्फ एयरबेस पे हमला हुआ है, होटलों पे हमला हो रहा है, एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है, उनकी तेल की रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, आप बोलते हैं सिर्फ एयरबेस पे हमला कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप? ईरान के पास। आपका कोई इसलिए ये नहीं, हम इसलिए ये हिंदुस्तान के जो जज्बाती लोग हैं ना, इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि इन दो चार यूट्यूबर लोगों को सुन लिया और उसकी बुनियाद पर एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड ऐसा ले इख्तियार कर लिया है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया के मालूमात हमारे पास है और हम मोहम्मद बिन सलमान को वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। भाई, ये आलमी सियासत है। आलमी सियासत में जैसे आपको अपने मुल्क में मसलहतें दिख रही हैं कि हमको यहाँ का माहौल नहीं खराब करना चाहिए, उनके पास भी उनका एक मुल्क है, उनकी आवाम है, उनकी एक मजबूत इकॉनमी है। वो क्यों आपके बोलने पर वो अपने मुल्क को जंग की तबाही के दहाने पर ला करके खड़ा कर दें? आप तो ईरान के फिर सपोर्टर हैं, आप यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे? अमेरिका से लड़ाई हो रही है, हक व बातिल की जंग हो रही है, आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए ईरान लड़ने के लिए इसराइल से? इतनी बड़ी जंग हो रही है, आप यहाँ इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप फेसबुक पर सपोर्ट करेंगे, तो आप फिर तो फेसबुक इसराइल यूट्यूब तो। पर सपोर्ट करेंगे। आप हाँ, क्यों तो फिर नहीं गए?
आप हाँ ईरान शेख। में क्यों नहीं है इस वक्त? आप क्यों इंडिया में बैठ करके जिहाद कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ करके? शेख आप क्यों नहीं है? हक को बातिल की जंग हो रही है और आप सिर्फ यूट्यूब पर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आप क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर? आप क्यों नहीं गए अब तक के? नहीं, ऐसे तो इसराइल तो अल-अक्सा मस्जिद को गिरा देंगे, तो फिर हम अरे मैं अरब ममालिक आपसे साहब क्या पूछ रहा हूं, करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ईरान के सपोर्टर है ना, इंडिया में बैठ के, बंगाल में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गए? शेख मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ अभी क्यों? अरे वाह देश छोड़ भाई के? वाह! क्यों नहीं जा सकते देश छोड़ के? भाई इतने सारे शिया ईरान में जाते हैं जियारत करने के लिए, जाए जियारत का पासपोर्ट लेकर के और लड़े इसराइल से। नहीं, किसने मैं आपको बोल रोक रहा हूँ करके कि रखा हुआ है? ईरान आपको आपकी अपनी जाती मसलहतें दिखाई देती हैं कि मेरी जाती मसलहत ये है, मेरा देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अरबों के बारे में आप चाहते हैं कि उनकी बनी बनाई इकॉनमी, उनका पुरसुकून पुरअमन मुल्क सब छोड़ छाड़ करके वो जंग के मैदान में कूद जाएं, अपनी इकॉनमी खराब कर लें, अपनी आवाम को, और ईरान के लिए दरवाजा खोल दे आए और मुस्लिम हुकूमतों पे कब्जा कर ले वो। नहीं, ऐसे जो जैसे ही ये इन हुकूमतों की मईशत कमजोर होगी, जैसे ही इनकी डिप्लोमेसी कमजोर होगी, इनको अमेरिका और इसराइल से ज्यादा खतरा ईरान से है। इस्लामी मुल्कों को वो खतरा इसराइल से और अमेरिका से नहीं है जो ईरान से है। और आप तो देखें फिर इस वक्त पूरी सूरत हाल में, इस पूरी सूरत हाल में तो आप देख लें, इससे पहले भी अलग अलग मुस्लिम मुल्कों में जो साजिशें ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से करता रहा है, वो इसराइल और अमेरिका ने नहीं किए। जितने बम अभी ये बरसा रहे हैं अरब मुल्कों पर, उतने उसने इसराइल पर नहीं बरसाए। अभी तो मैं कोई पूरे वो, क्योंकि मौजू आज का ये था नहीं, तो मैं लेकर के नहीं बैठा हूं, वरना मैं आपको बाकायदा आदादो शुमार दिखाता। अगर इसका तो फिर दुश्मन इसराइल है, तो अब इस ईरान ने इस पूरी जंग में अगर उसको वाकईतन इसराइल ही से वो लड़ रहा है, तो उसका पूरा फोकस इसराइल पर क्यों नहीं था? उसने अरब ममालिक को क्यों निशाना बनाया? वहां पे बहुत सारे अमेरिका की जो एयरबेस है, या फिर उसके जो कतर में एयरबेस सबसे को बड़ा हमला नहीं एयरबेस किया है, गया है। हाँ, तो कतर में होटल में सबसे बड़ा हमला है, किया गया है, तो लेकिन होटल में उसने हमला किया पब्लिक गया तो मकामात पर, होटल, एयरपोर्ट पर हमला किया। और अगर ये एयरबेस है भी, तो इस एयरबेस से तो ईरान पर हमला नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ से ही एयरबेस, हमला हो पहली रही बात है तो सऊदी अमेरिका। अरब में कोई एयरबेस, सऊदी अरब में कोई अमेरिका की एयरबेस नहीं है। रहा ताउन का मामला, तो अलग अलग मुल्क के लोग, अलग अलग फौजों, खुद अरब कोई सदियों पुराना सऊदी अरब की हुकूमत नहीं है ना, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। छोटी छोटी हुकूमतें अपने सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुल्कों से, जिनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी, उनसे सहारा लेती हैं। क्या ईरान रूस और चाइना से सहारा नहीं लेता? जी लेता है। रशिया क्या मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नहीं है? जी है। तो फिर नहीं, ऐसे तो हमारे जो इन पैलेस्टाइन सऊदी अरब ने तो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं बहुत ज्यादा, आप सिर्फ सुन लें। आपकी कोई मालूमात, जब 4 यूट्यूबरों को आपने पढ़ा ठीक है, है, ठीक है, तो ठीक है। आपकी मालूमात का सोर्स ही नहीं है कोई, तो आपसे क्या बात की जाए? पहले आप कुछ पढ़ लिख करके आए तब ना। सऊदी अरब के, अच्छा मान लेते हैं कि सऊदी अरब में अमेरिका कोई कोई एयरबेस है, उस एयरबेस से किस मुस्लिम मुल्क पर हमला हुआ है? अमेरिका ने किया है। सऊदी उसने अरब के ईराक को एयरबेस से तबाह किस किया है। मुस्लिम मुल्क पर? सऊदी हाँ, एयरबेस इराक से को तबाह तबाह किया किया इराक है। को। सो उसमें सऊदी के एयरबेस नहीं, का, नहीं, 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 सऊदी एयरबेस का सहारा लिया गया था। सऊदी एयरबेस से नहीं, अमेरिका के तैयारों ने उड़ान भरी थी। नहीं, नहीं, मुझे मुझे बोलने दे शेख। जैसे कि अमेरिका वहां से आके अटैक डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो इस जगह पे उसने एयरबेस बना रखा है, और यहाँ से वो जो हवा जो विमान है वो उसको फ्लाई करता है। हाँ, और वो डायरेक्ट वहां से आके कहाँ पे, हमला नहीं कर किसने सकता। बोला आपसे? क्या ईरान पर या इराक पर हमला होने के लिए सऊदी एयरबेस का सहारा लिया गया? सऊदीया में जो एयरबेस है, अच्छा, जब अफगानिस्तान में हमला किया अमेरिका ने, तो फिर पाकिस्तान को सहारा लिया, तो पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे ही पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। तो ईरान पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? कर दे हमला पाकिस्तान पर। नहीं, अमेरिका ऐसे ही वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, ये मुस्लिम ममालिक को साथ लेके और एक अरे मुस्लिम भाई, ममालिक लेकिन को तबाह कर ईरान रहा ने है। तो बाकायदा सीरिया पर हमला करने के लिए रशिया को अपना एयरबेस दिया है। तो अगर अमेरिका से दोस्ती रखना जुल्म है, तो रसिया से दोस्ती रखना का इंसाफ कैसे हो गया? अच्छा, चाइना से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, ईरान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कि नहीं है? इस जी पूरे है। उसमें जो लोग चाह, तो चाइना जैसे इसराइल फलस्तीन पर जुल्म करता है, जो योगोर के मुसलमान हैं उन पर चाइना भी तो जुल्म करता है। तो ये कौन सी बात हुई कि अमेरिका से दोस्ती रखना तो बुरा है और चाइना से दोस्ती रखना अच्छा है? नहीं, मैं सऊदी फलस्तीन अरब के की बुरा मुसलमान भला नहीं कर मुसलमान रहा हैं, हूँ। मुसल से नहीं, मैं कह रहा हूं कि फलस्तीन के मुसलमान मुसलमान है, जो योगोर मुस्लिम है चाइना के, वो मुस्लिम नहीं है। जी हाँ, अब कोर्स है। देखिए शेख, मैं तो चाइना से ऐसे दोस्ती मैं रखना कैसे सही होगा अगर अमेरिका से? देखिए भाई, छोटी छोटी जो रियासतें होती हैं, दुनिया इस वक्त दो बड़ी ताकतों के बीच में है, बटी हुई है। एक तरफ रशिया और चाइना जैसे मुल्क हैं, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे मुल्क हैं, अमेरिका मुल्क है, फ्रांस जैसे मुल्क है।
छोटी जो रियासतें हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी एक तरफ का सहारा लेती हैं। ये 2 कैंप है जो दुनिया में बने हुए, एक तरफ रशिया का कैंप है, चाइना उसके साथ में, दूसरी तरफ अमेरिका का कैंप है, फ्रांस और यूरोप जैसे यूरोप के ममालिक उसके साथ हैं। छोटी रियासतें तनहा नहीं रह सकती हैं। उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी न किसी एक कैंप में शामिल होना पड़ता है। हथियारों के खरीदारी के लिए, अपनी मईशत को मज़बूत करने के लिए। ऐसा अगर अगर अरब के ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका का सहारा लिए हुए हैं, तो ईरान भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। उसने भी रशिया का सहारा लिया, उसने भी चाइना का सहारा लिया हुआ है। बल्कि ये सऊदी अरब अरब के ममालिक ने 1 मिनट अरब के ममालिक ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका का सहारा लिया है। ईरान तो रसिया को बाकायदा सपोर्ट करता रहा है सुन्नी मुसलमानों पर हमला करने के लिए। उसने अपने एयरबेस फराहम किए। सिर्फ एयरबेस फराहम नहीं किए, बल्कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, आप हिजबुल्लाह की इतनी तारीफ कर रहे हैं, हिजबुल्लाह से लेकर के हौसी हों, चाहे वो शाम में अलग-अलग ईरान के जो फौजी थे, इन्होंने बाकायदा 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया, 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप ईरान के सपोर्टर हैं। सऊदी अरब ने कितने सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया? नहीं, मैं ईरान के सपोर्टर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपने लिखा हुआ ईरान सपोर्टर भाई, आपने ईरान सपोर्टर लिखा हुआ है, आपने ईरान सपोर्टर लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस हुकूमत ने 12 लाख सुन्नियों को कत्ल किया है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं किसके मुकाबले में? भाई आप इसराइल के मुकाबले में सपोर्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही, पर आपको इसराइल से नहीं, आपको प्रॉब्लम अरब से है। आपको प्रॉब्लम अरब से है। आप यहाँ पे आकर के अरबों की बुराई कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कितने सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये जिन एयर बेसेज की बात करते हैं, 1 मिनट, ये जिन एयर बेसेज की बात करते हैं, उन एयर बेसेज के होने की एक बड़ी वजह तो खुद ईरान है भाई। एक बड़ी वजह है। 2 वजह हैं, उनमें से एक, और इस वक्त सबसे बड़ी वजह, इस वक्त जो अरब ममालिक हैं, खलीज के मुल्क हैं, ममालिक हैं गल्फ के, उनमें जो अमेरिकी एयर बेसेज हैं, उसकी एक बड़ी वजह खुद ईरान है। यानी ईरान की साजिश, ईरान के खतरे से बचने के लिए वो एयर बेसेज हैं। तो जब ईरान ही की वजह से वो एयर बेसेज हैं, तो ये क्या बात हुई कि उन एयर बेसेज की वजह से जो है वो हमला करता है ईरान पे? वो उसी की वजह से तो है वो एयर बेसेज। अगर ईरान का खतरा ना रहे तो शायद वो एयर बेसेज बहुत महदूद हो जाए, या ना रहे, या बहुत मामूली रहे। अगर ये दिफाई मुआहदात नहीं होते, अगर ये हथियारों की खरीदारी नहीं होती, तो इस ईरान हमले में देखिए क्या हाल कर दिया होता उसने, अरब ममालिक का। ये जो दिफाई मुआहदे हुए हैं अमेरिका के साथ में, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उन लोगों ने हथियार खरीदे हैं, आज उसकी वजह से ये सेफ है। यानी 10-20% उसके निशाने पर लगे हैं, जो उसके ड्रोन्स और उसने बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं अरब मुल्कों पर। आप सोचेंगे जितने मिसाइल फेंके गए थे, जितने ड्रोन भेजे गए थे, अगर ये सब के सब निशाने पर लगते तो तबाह कर चुके होता है अरब ममालिक को ईरान। इसके बावजूद कोई इससे सवाल, बजाय सवाल करने के इससे कि भाई तुम्हारी लड़ाई, ईरान की लड़ाई अगर इसराइल से, इसराइल पर हमला करें। अरबों ने ना तो इस जंग को सपोर्ट किया है, ना अपनी जमीन फराहम की इस जंग के लिए, ना किसी भी तरह की सहूलत दी है, बल्कि वो जंग शुरू होने से पहले ही इस जंग की मुखालिफत करते हुए आ रहे हैं। उन पर हमला करने का कोई जवाब ही नहीं बनता ईरान का। ईरान का इसराइल से मसला है, उसको पूरा फोकस इसराइल पर करना चाहिए। अगर इतना ताकत उसके अंदर है, आप सोचें जितने उसने मिसाइल और जितने उसने अपने ड्रोन्स छोड़े हैं अरब ममालिक पर, अगर उन सारे के सारे ड्रोन्स का और सारी मिसाइलों का रुख अगर इसराइल की तरफ होता तो इसराइल की क्या हालत होती। लेकिन उसने तो इस जंग को पूरे अरब ममालिक में फैला दिया। वो तो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से अरब ममालिक भी इस जंग में कूद जाएं, अपनी मईशत को तबाह करें, अपना कारोबार खराब करें, अपनी अमन की साख को खत्म करके और उसके बाद इस जंग में कूद जाए। वो खुद तो तबाहाल है, वो चाहता है अरब ममालिक खुद भी तबाहाल हो जाए, और अमेरिका भी यही चाहता है। ये तो दोनों आपस में, मुझे तो कभी भी शक होता है कि ये पूरी जंग कहीं इनकी आपसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है, कि ये दोनों आपस में प्लान करके तुम हमारे कुछ लोगों को मारो, हम तुम्हारे कुछ लोगों को मारेंगे, और इसी बहाने से हमको मौका मिल जाएगा अरबों पर हमला करने के लिए। मुझे तो पूरे तौर पे यही बात लगती है कि ये पहले से अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ प्लानिंग थी कि हम एक जंग का दिखावा करेंगे, और इस जंग के दिखावे का मकसद होगा अरबों को जंग में घसीट करके ले आना। ये तो अरबों ने बहुत समझदारी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इस जंग का बाकायदा हिस्सा नहीं बने। वो बहुत सब्र से और बहुत समझदारी से काम लिया है उन्होंने। ये सवाल कोई ईरान से क्यों नहीं कर रहे कि भाई तुम्हारा पूरा फोकस इसराइल पर होना चाहिए। अगर तुम वाकईतन फलस्तीन के सपोर्टर हो तो अरब ममालिक तो नहीं फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। जिन अरब ममालिक पर आप ड्रोन बरसा रहे हैं, इन अरब ममालिक ने
लाखों की तादाद में फलस्तीनियों को पनाह दी हुई है। खुद सऊदी अरब में, अभी मैं आदादो शुमार भी इंशाल्लाह निकाल करके पेश कर दूंगा, खुद सऊदी अरब में लाखों की तादाद में फलस्तीनी है, पनाह गजी हैं, जो फलस्तीन से निकाले गए, मारे गए, जान बचा करके आए और उनको सऊदी अरब ने पनाह दी हुई है। तो सवाल तो ईरान से करना चाहिए ना, आप सपोर्टर ईरान के हैं, आप ईरानी सपोर्टरों से सवाल होना चाहिए कि भाई तुम्हारा फोकस तो सिर्फ इसराइल पर होना चाहिए, तुम अरबों पे क्यों बम बरसा रहे हो, अरब तो तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए। देखिए शेख, मैं ईरान के सपोर्टर ऐसे नहीं हूँ, मैं बोलना चाह रहा था कि ये अभी आपने नाम गाजा के चेंज बारे किया है, में ये नाम अभी आपने चेंज किया है, नहीं, मुझे ये ईरान के नाम बारे में अभी बात आपने करना चेंज था। किया है। नहीं, मुझे ईरान के बारे में बात करना था, इसलिए मैंने भाई इस देखो, नाम को दिया अरब था। जो जंगी तौर पे जितना अरे कुछ कर सकते थे, डीपी लगी है सरफराज भाई, वो डीपी जरा देखिए, डीपी पे क्या किसकी तस्वीर है, वो डीपी डीपी देखिए जरा, वो डीपी तो डीपी मैं नजर आ रहा है ना, अभी बदले अभी बदले अभी बदले, तो मतलब इसको हम आपका रुजू समझ लें गुफ्तगू में, उसकी तस्वीर थी जो नहीं, अगर आपका रुजू है, ये आपका नाम चेंज कर लेना, आपका डीपी चेंज कर लेना, अगर आपका रुजू है तो अच्छी बात है कि आपको बात समझ में आ गई है। और मेरे भाई मैं ये कहता हूं, जब आपके पास सोर्स ही नहीं है, आपके पास जब नॉलेज का सोर्स ही नहीं है, सही मालूमात हासिल करने के लिए आप 2-4 यूट्यूबरों पे डिपेंड है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं एक अकीदा बना करके रखूं इस पूरी जंग के बारे में। छोड़े उसको, अल्लाह ताला आपसे थोड़ी पूछने वाला है कि इस ईरान और इसराइल की जंग में कौन हक पर था, कौन बातिल पर था, अरब ठीक थे कि नहीं थे, कोई कब्र में थोड़ी होने वाला सवाल है। आप क्यों समझते हैं, ये हिंदुस्तानी मुसलमान ये क्यों समझता है कि हर मसले में मेरा एक मजबूत मौकिफ होना चाहिए, गर्चे कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं। छोड़ दें इन चीजों को भाई, अपने ईमान पर तवज्जो दें, अपने अकीदे पर मेहनत करें, अपनी हद तक के जहां जहां आप मजलूम की हिमायत कर सकते हैं वहां करें ना। आपके इलाके में, आपके मुल्क में बहुत सारे मजलूम हैं जिनको आपकी हिमायत की जरूरत है। आप अपने गली मोहल्ले के किसी गुंडे को देखते हैं कि वो किसी कमजोर आदमी पर जुल्म कर रहा है, आप में हिम्मत नहीं होती उस गुंडे का हाथ रोकने की, क्योंकि आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, अगर उस गुंडे से पंगा लिया तो हमारा मुंह फोड़ देगा। तो आप अपनी मसलहतें बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये मेरी मसलहत है, और आलमी सतह पर जो मुल्कों के हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम की मसलहत ना देखें, वो ये ना देखें कि जंगों के नतायज क्या होते हैं, जो मुल्क जंग की तबाही में कूदते हैं उनका अंजाम क्या होता है। जंग कोई खेल थोड़ी है, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तानियों का, हम खेल को जंग समझते हैं और जंग को खेल समझ लेते हैं। हम जब कभी जंग खेल होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो हमको लगता है कोई जंग होने जा रही है, बातें ऐसी करते हैं जैसे लगता है ये कोई मुल्क फतेह होने का मरहला है। तो जब खेल होती है तो उसको जंग समझ लेते हैं, और जंगों को खेल समझते हैं, सिर्फ ये कोई खेल है, बैठना है, टीवी सामने रखनी है, हाथ में रिमोट कंट्रोल लेना है और लड़ाई करनी है। भाई ये कोई खेल नहीं है, कोई WWF नहीं चलता है। कोई मुल्क का जंग में कूदने का मतलब होता है अपनी मईशत को दांव पे लगाना, अपने मुल्क का अमन व अमान खराब करना, अपनी आवाम की जान और माल को दांव पर लगाना और रिस्क पर लेना है। बस भाई जो हुकूमतें, जो अपनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, अरब का इस वक्त सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा है, उनकी मईशत है। यही मईशत जो है ना, इसकी हिफाजत करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और जंग में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर होती है वो मईशत। अगर ये मईशत कमजोर हो गई तो उनका दिफा कमजोर हो जाएगा। आज अगर सऊदी अरब हो, अमारात हो, कतर हो, कुवैत हो, ईरान के इन हमलों में अगर वो अपना दिफा कर ले जा रहे हैं ना, तो उस दिफा की वजह उनकी मईशत है, उनकी मजबूत इकॉनमी है, और जंग सबसे ज्यादा इकॉनमी को मुतासिर करती है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत समझदारी का फैसला है जो अरब हुक्मरान कर रहे हैं। और अगर जंग होती ना तो ये मजूसी क्या टिक पाएंगे अरबों के सामने। अरबों ने वैसे इनको बड़ी जो है ना वो जिल्लत के साथ हरा करके और ईरान को अपने कब्जे में किया था, और अरबों की बहादुरी दुनिया जानती है कि वो जब लड़ने पर आते हैं ना तो उनकी बहादुरी और उनकी शुजात दुनिया देखती है। लेकिन जितने वो बहादुर होते हैं उतने ही वो हलीम भी होते हैं, उतने ही वो समझदार भी होते हैं। वरना आप देखेंगे कि दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हुआ और बाकायदा काफिरों से जिहाद हुआ है, वहां अरब से जा करके अरबों ने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। उनकी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहादुरी जो हिकमत के साथ ना होना इंसान के लिए हलाकत का सबब बन जाती है। तो सिर्फ बहादुरी नहीं, हिकमत और दानाई भी जरूरी होती है, और इस वक्त अरबों ने बहुत बेहतर हिकमत और दानाई का सबूत दिया है। सवाल अरबों से नहीं होना चाहिए, अरब इस जंग का हिस्सा नहीं है, और बेहतर है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। अगर ये जंग वाकईतन इसराइल और ईरान की जंग थी तो ईरान को ये सारे हमले इसराइल पर करने चाहिए थे। पर अब आदाद शुमार उठा करके देखें, इसराइल से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, इसराइल से ज्यादा ड्रोन अरब ममालिक पर फेंके जा रहे हैं, उनको इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। और ये दोनों ताकूत ये कोशिश कर रहे हैं, इसराइल भी इस कोशिश में लगा हुआ है और ईरान भी इस कोशिश में लगा हुआ है। अगर सऊदी अरब या अरब ममालिक, जैसा कि ये कहते हैं कि अमेरिका के गुलाम हैं, अगर ये वाकईतन अमेरिका के गुलाम होते तो अब तक इस जंग में कूद गए होते, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो जंग में कूदें। वो यूरोपियन ममालिक से भी चाहता है कि जंग में कूदें, वो अरब ममालिक से भी चाहता है कि वो जंग में कूद जाए। ये तो उनकी हिकमत और दानाई है कि वो डज कर रहे हैं, इनको इनके बहकावे में नहीं आ रहे।
अल्लाह ताला और हिकमत और दानाई के साथ इन जी मुल्कों जी की हिफाजत करे। जंग ठीक कोई है। अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह कभी के कभी रसूल लगता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है फरमाया ला इख्तिलाफ। ततमन्नौ लिक़ा अल-अदू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल-अदू वसल्लल्लाहु अल-आफिया, कि दुश्मन से भिड़ने की तमन्ना मत करो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो। ईरान तबाह हाल है, उसकी मईशत खत्म हो चुकी है। अरबों का मामला ऐसा नहीं है। अरब की मईशत भी मजबूत है और अरबों की मईशत पर दुनिया भर के खासतौर पे बर्रे सगीर के मुसलमानों की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। आप जरा मालूम करके देखें इंटरनेट पर, मेरे पास आदादो शुमार नहीं है, अगले हफ्ते आप आइएगा तो मैं आदादो शुमार के साथ आपसे बात करूंगा। कितना पैसा हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अरब ममालिक में काम करने वाले मुसलमान भेजते हैं। आज हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर जो खुशहाली आई है, उस खुशहाली का एक बहुत बड़ा सबब वो वर्क फोर्स है जो इंडिया के मुसलमान हैं, जो अलग अलग अरब ममालिक में काम करते हैं। उनकी मईशत की वजह से आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खुशहाल है। आप ये महसूस करते हैं कि अगर ये सारे मुल्क अगर जंग के मैदान में कूद गए तो इसका असर सिर्फ उनकी इकॉनमी भी नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, पाकिस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, अफगानिस्तान के मुसलमानों पे पड़ेगा, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुसलमानों पे पड़ेगा, बर्मा के मुसलमानों पे पड़ेगा। हमको एक सिलेंडर की कमी होने लगी तो हम अब दुआएं कर रहे हैं कि ये जंग वाली सूरत हाल खत्म हो जाए। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है तो समझ में आ गया कि जंग नहीं होना चाहिए। अब आप एक सिलेंडर की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो अपनी पूरी मईशत तबाह कर दें जंग में कूद करके, ये कहाँ की समझदारी है। सऊदी अरब का बार बार बयान आता है कि वो मुज़ाकरात के जरिए से इस मसले को हल करना चाहते हैं, बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है कि मुज़ाकरात के जरिए से एक मरहला पहुंच जाता है कि कोई ना कोई फलस्तीन का हल निकल आएगा, लेकिन उसके बाद ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से 2-4 मिसाइलें छोड़ देता है फुलझड़ियों की तरह, और इसराइल को फिर अपने हमले जस्टिफाई करने के लिए एक बहाना मिल जाता है। आप देखिए इस पूरी सूरत हाल में लेबनान का क्या हाल कर रहा है इसराइल। हाँ, उसको एक बहाना मिल गया इस पूरी जंगी सूरत हाल में और धड़ाधड़ बम बरसाया जा रहा है लेबनान पर। तो इस पूरी जंग का क्या फायदा मुसलमानों को पहुंचा? इससे पहले गजा की तबाही हुई, अब लेबनान तबाह हो रहा है। हासिल तो कुछ नहीं कर सके आप, इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 7 अक्टूबर के हादसे के बाद भी हमारे यहाँ इखवानी तहरीकी जता रहे थे बस अब इसराइल का खात्मा बहुत करीब है, कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और गजा तबाह बर्बाद होकर के रह गया। और अब ये सूरत हाल लेबनान के साथ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे गजा के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है, अगला मरहला लेबनान के मुसलमानों का है। अल्लाह मुसलमानों नहीं, को आफियत से हाँ, रखे, जालिम को तबाह नहीं बर्बाद करे। हम नहीं कुछ नहीं कर सकते, हम दुआ करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह आपसे मैं ताला। बहस नहीं करने आया था। अब कुछ कुछ बातों में इख्तिलाफ लगता है कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर आपने अच्छे से समझाया। ऐसे तो इसराइल ग्रेटर बारकल्लाह। इसराइल बनाना चाहते हैं, हाँ, इसलिए वो तो लेबनान पे ईरान भी हमला कर ग्रेटर रहे हैं। ईरान बनाना चाहता है, दोनों ग्रेटर बनाना चाहते हैं। ईरान भी ग्रेटर हाँ ईरान बनाना चाहता है, वो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है, उसकी प्रॉक्सीज भी इसीलिए काम कर रही है। चाहे वो बहरीन में हुकूमत का तख्ता पलट करने की कोशिश हो, चाहे हिजबुल्लाह के जरिए से वो लेबनान में जो कुछ करता रहे, हौसियों के जरिए से यमन में जो कुछ किया है, सऊदी अरब में भी वो उसने बहुत कोशिश की, अलग अलग तरह के फितने उठाता रहता है वो। तो पाकिस्तान तक के उसके फितनों से महफूज नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह उसकी प्रॉक्सीज काम करती रहती है। तो दोनों लोग, जैसे ईरान ग्रेटर ईरान बनाना चाहता है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, ये दोनों की कुव्वत की जंग है, ये हक व बातिल की जंग नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये दोनों तागूत हैं, दोनों दोनों अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। इसको हक व बातिल की जंग जो समझ रहा है वो बेवकूफ है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा कर लगा बात ठीक मैं है जी, एक ठीक है। बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। यहाँ पे जब लोग देखते हैं कि ईरान काफी ज्यादा हार्ड टॉक करता है, एंटी इजराइल टॉक, और ये टॉक से ऐसा लगता है जैसे कि ये प्रूफ हो गया कि इजराइल ईरान एंटी इजराइल है, ये उसका प्रूफ है क्योंकि इतनी टफ बातें करता है, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल। लेकिन हम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समझना चाहिए, ऐसा होता है कई बार कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ बहुत टफ बातें कर रहा है और पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या आपने देखा नहीं है, जैसे ये अफगानिस्तान की तो केस में हम लोगों ने देखा कि जब सोवियत यूनियन इन्वेजन हुआ था, वो टाइम से लेकर अभी तालिबान के टाइम तक अमेरिका ने एंटी, यानी कि जो मुस्लिम्स जो है वहां पर जो एक सोवियत इन्वेजन के टाइम पर जो एक बैटल हो रहा था, तो उसके खिलाफ भी बात की और अभी भी तालिबान के खिलाफ बात की, और पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। पीछे से सपोर्ट उस जमाने से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। यानी कि बात क्या है कि एक होता है कहना, एक होता है करना, और यहाँ पे कई चीजें कही जाती है, नारे लगाए जाते हैं, बातें कही जाती है, जबकि पीछे से कुछ और बात होती है, रियलिटी। उसी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की बात अगर देखें कि अमेरिका ने तो यहाँ पर ड्रोन अटैक्स भी किया है पाकिस्तान में, और बिलियंस की एड भी दिया है, मिलिट्री एड भी दिया है,
दोनों चीजें यानी कहने के लिए तो अटैक कर रहे हैं और करने के लिए कुछ और भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें कही जाती है और होती है, लेकिन वो एक आई वॉश होती है। तो इसके अंदर जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो सिर्फ बहाव में बहते हैं और उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी सोच को डायरेक्ट किया जाता है दूसरी तरफ, जहां वो चाहते हैं डायरेक्ट हो, जहां वो चाहते हैं कि सोचें, आप जो सोचें जैसा रिएक्शन दें, तो ऐसा रिएक्शन लोग देते हैं और उस तरह से बह जाते हैं। वही कुछ हो रहा है आजकल वही कुछ हो रहा है। समझना चाहिए रियलिटी जो है वो जो दिख रही है उससे काफी अलग होती है। कई बार आप जैसे देखोगे इन दिनों में या पिछले कुछ टाइम से कई अटैक्स है जो ईरान ने क्लेम किया है, और ऐसे कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो जिसमें ऐसे आया है कि मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। खासतौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कई सारे अटैक्स जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया में हो रहे होते हैं, मतलब वो रियलिटी में नहीं हो रहे होते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक उनकी रियलिटी होती है। जैसे मैं आपको कभी एक आर्टिकल बता रहा हूं कि देख रहे द एक्स जो है, ट्विटर जो है, इज ड्राउनिंग इन मिस इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग यूएस एंड इजरायली अटैक्स ऑन ईरान। तो ये नॉर्मल बात है। हाँ, ये ऐसी चीजें जो हो रही है, यानी कि कितने सारे जो अटैक्स हो रहे होते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के लेवल पर हो रहे होते हैं और लोग वो देख करके बोलते हैं वाह वाह ये कितना बड़ा अटैक कर रहा है, हालांकि वो रियलिटी क्या है उसकी। और कितने सारे अटैक्स होते हैं जो सामने वाला कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कितने सारे क्लेम्स होते हैं जो सामने से कंफर्म नहीं होते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई कंफर्मेशन होता है लेकिन गुमान की दुनिया बहुत बड़ी होती है, यानी कि इमेजिनरी तौर पर आप क्रिएट कर सकते हो बहुत बड़ा अटैक, हल्का सा कुछ करके बहुत बड़ा इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इजराइल शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हुआ होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यानी बहुत सारे ऐसे मेडल्स ले लिए जाते हैं जो रियल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना चाहिए, ये सब गेम्स जो होती है बहुत सारी, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये बहाव के साथ बह जाना, ये करने की जगह क्यों ना हम अपना ईमान संभालें, क्यों ना हम अपने नेक आमाल पे रहें, क्यों ना हम रियलिटीज को समझ करके उस मुताबिक कुछ बातें करें। चलिए इंशाल्लाह जस्ट कुछ बातें